ये मूवी एक ऐसे पागल टीचर के बारे में है जो अपनी हवस और अकेलापन खत्म करने के लिए खूबसूरत लड़कियों का अपहरण करके उन्हें शहर से दूर शमशान घर में ले जाता है और फिर वहाँ उनके साथ क्या क्या करता है ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लेयर है, जो ऑस्ट्रेलिया से बर्लिन एक काम के सिलसिले में आई थी। क्लेयर रात को एक अपार्टमेंट में रुकती है जहाँ उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं और वो सब पूरी रात ड्रिंक करते हुए नशे में मौज मस्ती करते हैं। सुबह कुछ आराम करने के बाद वो अपना कैमरा लेके बर्लिन घूमने निकलती है और काफी जगह और चीजों की तस्वीरें खींचती है। इसके बाद वो एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो कुछ तस्वीरें देखती है जिनमें एक तस्वीर उसे बहुत पसंद आती है। वापस घर जाते हुए रोड पर उसकी मुलाकात एक एंडी नामी शख्स से होती है जिसकी किताबें नीचे गिर जाती हैं। इससे वो क्लेयर को मदद करने का कहता है, जहाँ दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। बातों बातों में एंडी क्लेयर को स्ट्रॉबेरी ऑफर करता है। क्लेयर को वो बहुत पसंद आती है। एंडी उसे स्ट्रॉबेरी का गार्डन दिखाने के लिए अपने साथ घर ले जाता है। इसी दौरान दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंडी उसे बताता है कि वो एक स्कूल टीचर है। उसे पता चलता है कि क्लेयर बर्लिन में किसी काम के सिलसिले से आई है। दोनों के ख्यालात एक जैसे होने की वजह से उनमें जल्द ही दोस्ती हो जाती है। क्लेयर बर्लिन में अकेली होती है और यही सोचती है कि एंडी जैसे दोस्त से मिलने की वजह से उसका ये सफर काफी अच्छा हो सकता है। जब घर जाके वो कैमरे में एंडी की तस्वीरें देखने लगती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एंडी के जंगल में फंसने के लिए तैयार है। अगले दिन क्लेयर अपना सामान बैग में डालकर अपने काम को निकलती है, पर उसका दिल तो एंडी के पास ही होता है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। एंडी उसे वापस उसी लाइब्रेरी में मिलता है। वो भी क्लेयर की शक्ल देखकर समझ जाता है क्लेयर उसके जाल में फंस चुकी है। इसके बाद वो काफी देर बातचीत करते हैं और कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद एंडी क्लेयर को शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाता है जो उसका घर होता है, मगर क्लेयर का सारा ध्यान एंडी पर होने की वजह से वो अजीबोगरीब चीजों को नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्लेयर एंडी को कहती है कि वो उसके साथ हमेशा रहना चाहती है, उसे घर बदलने का कोई शौक नहीं। अगली सुबह एंडी स्कूल में क्लास लेते दिखाया जाता है और दूसरी तरफ क्लेयर तैयार होकर बाहर जाने लगती है। वो देखती है दरवाजे को लोहे के रॉड से बंद किया हुआ है। क्लेयर उसकी चाबी ढूंढने लगती है लेकिन उसकी चाबी नहीं मिलती। अभी तो उसे एंडी पर शक नहीं होता और वो सोचती है कि शायद एंडी गलती से लॉक करके गया है। वो सारा टाइम रूम में गुजारती है। शाम को जब एंडी घर वापस आता है तो क्लेयर उससे पूछती है कि क्या चाबी रखना भूल गए थे, तो एंडी भी यही जाहिर करवाता है कि वो भूल गया था। अगली सुबह क्लेयर एंडी को याद दिलाती है कि चाबी रखना मत भूलना, तो एंडी उसे बताता है कि वो चाबी रख के जा रहा है। क्लेयर जब सो के उठती है तो उसे एंडी की एक किताब मिलती है जिसमें वो अपनी तस्वीर देखती है जिस पर लिखा था मेरी। एंडी ने क्लेयर को ये टैटू कब दिया था वो नहीं जानती थी। इसके बाद क्लेयर को लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है, इसलिए वो चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर दरवाजा नहीं खुलता। क्लेयर को अंदाजा हो चुका था कि एंडी जानबूझकर गलत चाबी रख के गया है। इसके बाद क्लेयर अपने फोन को चार्ज करने लगती है। इसके बाद वो देखती है कि उसमें सिम गायब है, इस वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। ये देखने के बाद वो काफी घबरा जाती है और यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इसके लिए वो एक चेयर को पकड़कर विंडो पर मारती है, लेकिन पहला शीशा टूटने के बाद उसे पता चलता है कि विंडो का दूसरा शीशा बहुत मजबूत है और उसे शमशान जगह पर सुनने वाला कोई नहीं है। घबराहट के मारे क्लेयर का बुरा हाल हो जाता है। शाम को जब एंडी घर वापस आता है तो क्लेयर उसे यहाँ से निकलने की बात कहती है, मगर एंडी उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। क्लेयर समझ जाती है कि एंडी के साथ कोई दिमागी मसला है, इसलिए वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ जज्बाती बात थी, वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। फिर एंडी पे कोई असर नहीं होता, उल्टा वो गुस्से में क्लेयर को मारने लगता है। एंडी शमशान जगह होने का फायदा उठाता है और वो क्लेयर पे हर रोज जुल्म करता है। वो उसे बेड से बांध देता है। इसके बाद एक दिन जब एंडी घर वापस आता है तो देखता है कि क्लेयर की हालत काफी खराब हो चुकी है। जब सुबह एंडी क्लेयर को बेड से बांध रहा होता है तब क्लेयर कहती है कि वो उसे बांधे ना, क्योंकि घर को लॉक लगा हुआ है और वो कहीं नहीं जाएगी। ये बात एंडी मान लेता है और वो उसे बेड से नहीं बांधता। जब एंडी घर से बाहर चला जाता है तो क्लेयर बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढती है, मगर दरवाजों के साथ साथ घर की विंडोज को भी लॉक लगा हुआ था। वो अपनी तलाश में नाकाम रहती है। तभी उसे सोफे के नीचे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और वो उसे अपने पास संभाल कर रख लेती है। जब रात को एंडी घर वापस आता है तो क्लेयर एक टेबल पर बैठकर पजल के साथ खेल रही होती है और एंडी भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। तब क्लेयर मौका देखकर उसके हाथ पर उससे वार कर देती है और चाबी पकड़ के दरवाजा खोल के भागने की कोशिश करती है, मगर घर के बाहर भी एक और डोर था और उसे भी लॉक लगा हुआ था। इसके बाद एंडी खुद को संभालने के बाद उसके पीछे दौड़ता है और उसे पकड़कर उसके हाथ की उंगलियां तोड़ देता है, जिससे क्लेयर काफी चीखती चिल्लाती है और वही
वहीं पे बेहोश हो जाती है, जिसे उठाकर एंडी घर के अंदर लाता है और उसके हाथ की पट्टी करता है। जब एंडी स्कूल जाता है तो वहाँ पर अपनी एक स्टूडेंट को हवस भरी नजरों से देखता रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद उसका अगला शिकार ये लड़की है। दूसरी तरफ क्लेयर दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती है मगर दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेयर को उस घर में काफी दिन गुजर जाते हैं और एंडी क्लेयर का ख्याल रखने लगता है। एक दिन एंडी के घर पे उसके स्कूल की एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रैंका था। वो एंडी से कुछ बातचीत करती है और उसकी नजर क्लेयर पर पड़ती है, जो कि बहुत ही सहमी हुई होती है और वो एंडी से पूछती है कि ये कौन है। तो उसके जवाब में एंडी कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे जाने को बोलता है। के बाद एंडी क्लेयर के लिए कुछ किताबें लेकर आता है, जिसे देखकर क्लेयर अपनी बाहर की दुनिया को सोचने लगती है। तभी एंडी उसे एक छोटा सा कुत्ता देता है, जिसे देखकर क्लेयर बहुत खुश हो जाती है और नॉर्मल से रहने लगती है। अब वो उन सब तकलीफों को अपनी किस्मत मान लेती है। क्लेयर को यहाँ काफी महीने गुजर चुके हैं। एक दिन एंडी बाहर पार्टी पे जाता है तो क्लेयर उस रूम को खोलती है जिसे एंडी हमेशा बंद रखता था और वो दरवाजा खुल जाता है। फिर क्लेयर उसका कैमरा चेक करती है जिसमें उसकी बहुत सारी तस्वीरें होती है। साथ ही एक डायरी पड़ी होती है जिसमें बहुत सी लड़कियों और उनके कटे हुए हिस्सों की तस्वीरें होती हैं। अब क्लेयर समझ जाती है कि उसका हाल उन्हीं लड़कियों की तरह होगा। एक दिन एंडी अपने स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करने के लिए घर लाता है। वो सोचती है कि किसी बच्चे की नोटबुक में अपनी तस्वीर रख देगी, जिसकी वजह से शायद वो बच जाएगी। इसीलिए वो चूल्हा जलाकर अपना हाथ जला देती है और एंडी उसके हाथ पर ट्यूब लगाने के लिए रूम से बाहर जाता है। तभी क्लेयर अपनी तस्वीर फ्रैंका के नोटबुक में रख देती है। अगले दिन जब एंडी स्कूल जाता है तो फ्रैंका अपनी नोटबुक में क्लेयर की तस्वीर देखकर समझ जाती है कि क्लेयर एंडी के घर में किसी मुसीबत में है। इसके बाद फ्रैंका वहाँ से चली जाती है। उसकी नोटबुक से वो तस्वीर गिर जाती है, जिसे कोई दूसरा स्टूडेंट उठाकर एंडी को देता है। एंडी परेशान हो जाता है कि उसका राज सबके सामने खुल न जाए। वो फ्रैंका का पीछा करता है मगर किसी तरह फ्रैंका क्लेयर को घर से बाहर निकाल लेती है। जब एंडी घर के अंदर जाता है तो देखता है कि चाबियों वाला बॉक्स टूटा पड़ा था। वो घर के अंदर जाता है और नीचे वाले रूम से आवाज सुनता है। जब एंडी घर के अंदर जाता है तभी क्लेयर बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और एंडी घर में कैद हो जाता है। अब